मुझ जैसी सिंघनी किसी सिंह को ही मिले तो अच्छा है, और मुझे जैसी सिंघनी अगर किसी सियार को मिल जाए तो उचित नहीं। हे मां गौरी, मैंने अगर आपकी पूजा की है तो आज मेरे भाग्य में ये जो दिव्य बालक आया है इसको मेरे भाग्य में लिख देना। उस शिव भगवान के दिए हुए धनुष को आज उठाने के लिए एक से एक बलशाली राजा आ रहा है, लेकिन उठाना तो दूर उसको हिला तक नहीं पा रहे हैं। एक गया, दूसरा गया, 100 चले गए। राजा जनक के मन में वो व्याकुलता बढ़ती है। अरे बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहे हम बुझा उठाए विशाल। हे राजाओं, आपकी भुजाओं में चंद्रमा को उठाने का बल है, सूर्य को उठाने का बल है, और आज आप इस शिव के धनुष को नहीं उठा पा रहे हैं। क्या मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी? क्या इसका स्वयंवर नहीं हो पाएगा? क्या ये मैं मान लूं कि इस संसार में जो भी राजा आए हुए हैं उनकी भुजाओं में इतना बल नहीं है? भूप सहस 10 एक ही बार, लगे उठा बन टरई नटा, डगे न संभु सुरा सुन कैसे, काव्य बचन सती मनु जैसे। फिर तो क्या हुआ कि 10-10, 12-12 राजा जो थे इकट्ठे उठा मिलकर उस धनुष को उठाने का प्रयत्न करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उस धनुष को नहीं उठा पाते हैं। फिर से राजा जनक उठते हैं कि क्या यहां पर सारे के सारे निर्बल बैठे हुए हैं? हे विधाता, क्या तुमने किसी को यहां पर इतना शक्तिमान नहीं बनाया कि जो इस धनुष को उठा पाए? क्या मैं ये समझ लूं कि मेरी पुत्री कुंवारी की कुंवारी रहेगी? अगर विधाता तुमने अगर मेरी पुत्री के कुंडली में उस भाग्य में लिख दिया है कि कुंवारी रहना, तो मैं कुंवारे ही इसको रखूंगा, लेकिन बिना स्वयंवर के तुम्हें इसका विवाह करवाऊंगा नहीं। आंखों में अश्रु झर रहे हैं और लक्ष्मण जी वहां पर क्रोध में बैठे हुए हैं। एक बार अपने गुरुजी और भाई राम की तरफ देखते हैं, चुप रह जाते हैं। दूसरी बार फिर जनक जी उठते हैं और कहते हैं, क्या इस संसार में कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं है जो इस धनुष को उठा पाए? क्या सब के सब कायर है?
इतने में लक्ष्मण को क्रोध आया और लक्ष्मण उठते हैं। लखन सकोप बचन ते बोल, डगमगाने महि दिग्गज डोले। क्रोध में आकर कहते हैं कि हे विदेह राज, तुम इसको उठाने की बात कर रहे हो, अगर मेरा बस चले तो मैं इसको चूर 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 कर दूं। तुम्हें मेरी शक्ति का पता नहीं है। लेकिन ऋषि विश्वामित्र जी एकाएक लक्ष्मण का हाथ पकड़ देते हैं। अरे रुक जाओ, इस काम के लिए तुम नहीं। और विश्वामित्र जी के मन में विचार आने लगे कि जिसके लिए मैं राम को लाया हूं, कहीं वो लक्ष्मण न कर दे। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बिठारे। अरे बैठ जाओ लखन, बैठ जाओ। अपने पास पकड़ कर बिठा लिया। उठो राम भंजो भवचापा, मेटहु तात जनक परिताप। अरे राघव उठो। और ये जो राजा जनक, राजा विदेह के मन में जो ताप चला हुआ है, संकोच चला हुआ है, इसको दूर कर दो। इस संताप को दूर कर दो। गणनायक बर दायक देवा, गणनायक बर दायक देवा। आजुला के किन्नहु सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, बार बार बिनती सुन मोरी। करहु चाप गुरसार होई। माता सीता के मन में वो भाव आ रहा है, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, जो भी मैंने आज तक तुम्हारी पूजा की है, अगर उसका फल मुझे बेशक ना दो, अगर उसका फल मुझे देना चाहते हो तो आज ये दीपे बालक मेरा राम इस धनुष को उठा दे, इस धनुष के भार को कम कर दो। दम के उदाम जिम जब लयो, उन्हीं नव धनु मंडल समझयो। ले चढ़ावत है चटकारे, काहू न लगा देख सब हारे। तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा, भवे भवन धुन घोर कठोरा। तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा, हरे भुवन धर घोर कठोरा। मेरे राम जी को सही समय पाकर ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ
राघव, अब समय आ गया है इस धनुष को उठाने के लिए। और सुनो, इस धनुष को उठाना मत, और कहा भंजहू, ये अर्थात इसको तोड़ देना, इसको चूर चूर कर देना। प्रणाम करते हैं और जैसे ही उस धनुष को उठाने लगते हैं, उस धनुष को जैसे ही उठाया और बीच में ही तोड़ दिया, जोर से बिजली का प्रकाश हुआ और बीच में तोड़ दिया। बोल सियावर रामचंद्र के जय, जोर से उद्घोष, जोर से बोल सियावर रामचंद्र की जय। वो सभा जो है तालियों से गूंज पड़ती है। जय श्री राम के उद्घोष से आज वो सभा उस सभा में वो गूंजने लगते हैं। सीता माता वहां पर उस वरमाला को लेकर वहां पर खड़ी है। मेरे राम जी ने उस वरमाला को पहना दिया। अब सारे वहां पर जो सभा में ऋषि मुनि संत माताएं बुजुर्ग बच्चे बैठे हैं, सब अपनी आंखों की उन पलकों को ऐसे पकड़कर बैठे हुए हैं। क्यों? उनके मन में यह भाव आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरी सीता मां मेरे राम के गले में ये दिव्य वरमाला डाले तो कहीं हमारी आंखें धोखा दे जाएं और उस समय ये पलक को झुका ले। लेकिन अब वरमाला डालें तो डालें कैसे? मेरे राम जी लंबे हैं, ऊपर से 2 फुट ऊंची चौकी पर खड़े हैं, ऊपर से 2 फुट का वो मुकुट भी पहना है। वो वरमाला भारी है। सेनापति के मन में बड़ा आक्रोश है। अरे जनक जी के पास जाते हैं, अरे राजन, ये राघव को कहो कि झुक जाए। हमारी किशोरी कभी इतनी देर खड़ी नहीं हुई है, इतना भार हमारी किशोरी ने कभी उठाया नहीं है, और आप कहो कि झुक जाए। वो कहते हैं कि अरे सुन, घर में आए हुए अतिथि को कहना कि आप झुक जाओ, ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है। और ऐसे करो, आप जाकर विश्वामित्र जी से कहो कि वो कहें झुक जाने के लिए। विश्वामित्र जी हैं, हाथ में उस माला को फेर रहे हैं, आंखें बंद हैं। कभी कभी एक आंख खोलकर देख लेते कि कहीं वरमाला डाल तो नहीं दी है। मैं इस मनकों को फेरने में लगा रहूंगा और इस दिव्य दर्शन से मैं कहीं दूर रह जाऊंगा। सेनापति को अपनी तरफ आते हुए देखा, आंखें बंद कर ली। अरे ऋषिवर, आप अपने शिष्य को कहिए कि झुक जाए। आप अपने शिष्य को कहें कि झुक जाए। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, सुनो,
ये आपका सामाजिक लोगों का, संसारिक लोगों का कार्य है। मैं तो साधु हूं और मुझे बीच में मत लाओ। परेशान है सेनापति जी, इधर उधर दौड़ रहे हैं। हो झुकी जइयो, हो झुकी जइयो ललन एक बार, हो झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी सी। सुनियो बिन, सुनियो बिन दशरथ के लाल, सुनियो बिन दशरथ के लाल, तालियों के साथ, सुनियो बिन दशरथ के लाल, किशोरी मेरी छोटी सी, झुक गइयो ललन एक बार, किशोरी छोटी सी। सुनियो बिने दशरथ जी के लाला, पहिरो आज विजय जयमाला, सुनियो बिने दशरथ जी के लाला, पहिरो आज विजय जयमाला, हम गावे मंगलाचा, हम गावे मंगलाचा, किशोरी मेरी झुकी जइयो, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। नगर बासी लोचन फल पावे, क्या उठाह सुमंगल गावे, नगर बासी लोचन फल पावे, तुम जुगल चरण बलिहार, तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मेरी छोटी सी, झुक गइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी सी, झुक गइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी सी। गिरधर प्रभु झुकी माला दीजे, लोचन लाभ सकिन कह दीजे, गिरधर प्रभु की माला दीजे, लोचन लाभ सकिन कर दीजे, हम गावे हो, हम गावे सुमंगला जा, किशोरी मेरी छोटी सी, झुक गइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी सी, झुक गइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी सी, किशोरी
मेरी चोटी से। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन मेरे राम जी झुकने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन लक्ष्मण जो हैं उनके मन में एक भाव आ गया। सखियों ने इशारा कर दिया कि अरे लक्ष्मण, तुम ही इस दिव्य झांकी को दिखाने में हमारी ऊपर कृपा करो तो हम आपके ऊपर कृपा कर देंगे। क्या कृपा? उर्मिला से विवाह करवा देंगी तुम्हारा भी। लक्ष्मण के मन में भाव आया कि अरे इस दिव्य झांकी को मैं क्यों इतनी विलंब करवाऊं। अब भाई को कैसे बोले कि झुक जाओ। मेरे राम अवतार में तो सब चीज मर्यादा में है। अब लक्ष्मण जी वहां पर गए, इशारा कर दिया उन सखियों की तरफ, आप चिंता मत करो। गए और मेरे राम जी के चरणों में दंडवत लेट गए। और जैसे ही लेटे मेरे राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुकते हैं। अरे अरे क्या कर रहे हैं? अरे देखो ऐसा नहीं करते। और जैसे ही झुके, सीता मां ने वो अपने हाथ में जो वरमाला ली थी वो मेरे राम जी के गले में डाल दी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज सबको आह्लादित कर दिया। उस दिव्य झांकी को दिखाकर। पहले थे रघुपति तो हमने लगाया, राघव, फिर बने राम, रघुपति राघव राजा राम, फिर बन गए पतित पावन। पतित पावन का तो बने जब अहिल्या को उद्धार किया। और अब बन गए हैं वो सीता राम। लेकिन देखो हमारे इस देश का